नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि यूपी में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन सब पर सख्त कार्रवाई की गई है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री की ओर से पोस्ट के जरिए कही गई हैं। घुसपैठी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, सीएम योगी ने कहा है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का, घुसपैठियों का नहीं। सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। प्रदेश की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ये भी कहा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं सीएम योगी से जुड़ी हुई। सीएम योगी ने जो पोस्ट किया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि घुसपैठियों पर एक्शन यहां पर लिया जाएगा और इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो घुसपैठी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है। और क्या कुछ लिखा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो उन्होंने पोस्ट में लिखा है। सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रखे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो बेहतर कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इस उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से ये अपील करता हूँ कि सतर्क रहें और घरेलू या फिर व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट में लिखा है। यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है और तेजी से वेरिफिकेशन ड्राइव जारी है। एसआईआर को लेकर सीएम योगी के निर्देश के बाद घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और यहां तक कि हजारों परिवारों से पूछताछ अब तक हो चुकी है। इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए हुए लोग शामिल हैं। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सबकी जांच की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर यूपी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान में रोहिंग्या और बाहर प्रदेशों से आए लोगों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बाहरी आया है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के लोग झुग्गियों में भी जाकर पड़ताल कर रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि इनकी तरफ से कौन कौन लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, और इसका एक डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार करवाया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति यदि मिलता है जिसके पास आईडी नहीं है या फर्जी आईडी उसने बनाया है, सत्यापन के बाद ये सामने आता है, तो इस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ कुल 29 टीमें हर थाना क्षेत्र में घर घर तलाश कर रही हैं। टोटल 28 थाना क्षेत्र हैं जिनमें हमारी टीमें गठित की गई हैं और उसके साथ साथ एक COLIU की टीम है। तो ये टोटल 29 टीम्स हैं जो इस वेरिफिकेशन अभियान में लगी। जो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, घुसपैठिए मिलेंगे, तो उनके लिए कहाँ रखा जाएगा, क्या कुछ उसके आगे कार्रवाई? उसकी MHA की गाइडलाइंस है कि अगर कोई बांग्लादेशी इस तरह का मिलता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि बांग्लादेश का नागरिक है या नहीं है। उस वेरिफिकेशन के दौरान उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जहाँ कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सब तरह की फैसिलिटीज होती हैं। मुजफ्फरनगर में भी डीएम और एसएसपी सड़कों पर उतरकर मतदाता सूची के लिए शुद्धिकरण के लिए डोर टू डोर अपील करते नजर आ रहे हैं। अब तक हजारों परिवारों से पूछताछ हो चुकी है।
इन लोगों में ज्यादातर बंगाल और असम से आए लोग शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। उसी के क्रम में मैं और हमारे एसएसपी साहब हम लोग घर घर जा कर के यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी अपना फॉर्म भर दें समय से, और जिससे किसी का जो अर्ह मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में आने से न छूटे। जांच के दौरान इन लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबकी जांच हो रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये लोग कहीं किसी अवैध गतिविधि में शामिल तो नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।